बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे फोरियर सीरीज़। हमारा जो मेन फोकस होगा वो फोरियर सीरीज़ के ऊपर होगा। फोरियर सीरीज़ को किस तरह से राइट कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्ट कंडीशंस क्या होती हैं। ये वो कंडीशंस होती हैं जिनको हम कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सीरीज़ की यानी फोरियर सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो हम मूव करेंगे स्पेशल केसेस फॉर ईलर्स फार्मूला। यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं डायरेक्ट कंडीशंस, उनके साथ जो फार्मूलाज या नोटेशंस इन्वॉल्व होती हैं उनको हम ईलर्स फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फोरियर सीरीज़, यानी फोरियर सीरीज़ का फिजिकली किन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होता है या किन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए फोरियर सीरीज़ को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बात याद रखने वाली है वो फोरियर सीरीज़ जो आप डिफरेंट ऑथर्स की अगर बुक्स फॉलो करते हैं तो उनमें डिफरेंट नोटेशन से राइट किया जाता है। जैसे कि कुछ में ऐसे है कि आपके पास जो पीरियड है वो एल की फॉर्म में लिखा जाता है फोरियर सीरीज़ में, और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें पाई के साथ लिखा जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप दोनों में से जोन सा भी तरीका या जोन सा भी मेथड आपको ईजी लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड यूज़ करते हुए फोरियर सीरीज़ के नोटेशंस को आज राइट करूँगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि हम फोरियर सीरीज़ को किन सिचुएशंस में राइट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो बात याद रखने वाली है कि फोरियर सीरीज़ हमेशा इन्फिनिट सीरीज़ होती हैं, फाइनाइट नहीं होती। फोरियर सीरीज़ हमेशा इन्फिनिट सीरीज़ होती हैं। नंबर 2, ये पीरियोडिक फंक्शंस के लिए राइट की जाती हैं। यहाँ पे दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, फोरियर सीरीज़ हमेशा इन्फिनिट सीरीज़ होती हैं और पीरियोडिक फंक्शंस के लिए इनको राइट किया जाता है। उसके बाद जो है इसमें मोस्ट कॉमन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं वो साइन और कोसाइन की फॉर्म में होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज 2 पाई होती है। हम जानते हैं कि साइन और कोसाइंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जब हम इनके पीरियड की बात करते हैं तो वो हम जानते हैं कि वो फ्रीक्वेंसीज इसके 2 पाई होती है, और अगर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट की पाई होती है। इसके अलावा इसकी अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास फोरियर सीरीज़ है वो मोर अप्रोप्रिएट है, मोर यूनिवर्सल है एज कम्पेयर टू टेलर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ मोर अप्रोप्रिएट है, मोर यूनिवर्सल है एज कम्पेयर टू टेलर सीरीज़। क्योंकि टेलर सीरीज़ में कुछ आपके पास फंक्शंस डिसकंटिन्यूस होते हैं और पीरियोडिक तो वो होते हैं, लेकिन जो है साथ में वो उसमें डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती होती है। तो ऐसे फंक्शंस जो कि डिसकंटिन्यूस भी हों लेकिन साथ में पीरियोडिक भी हों तो उनको हम टेलर सीरीज़ के अंदर राइट नहीं कर सकते। तो फिर इस सिचुएशन में हम टेलर सीरीज़ की बजाय फोरियर सीरीज़ अप्लाई करते हैं, तो इस तरह से फोरियर सीरीज़ की सिग्निफिकेंस और बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं फोरियर सीरीज़ को राइट करने के लिए। फोरियर सीरीज़ हम जानते हैं कि इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे। जब मैं इधर इक्वेशंस राइट करूंगी तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। साइंस और कोसाइंस की टर्म इन्वॉल्व होंगी, और एक्सपेंशन जब हम इसकी राइट करते हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी अपनी मर्जी से पीरियोडिक जनरल पीरियोडिक फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स। मैंने अपनी मर्जी से एक जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया और साथ में डिफाइन कर दिया कि वो पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि फोरियर सीरीज़ राइट करने के लिए हमेशा जो फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। तो जब हम इसके लिए फोरियर सीरीज़ राइट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे आपको जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है फोरियर सीरीज़ में, इसमें आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो आपने फंक्शन कंसिडर किया था विच इज़ इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट इज़ आ कोएफिशिएंट। यहाँ पे ए नॉट जो है वो कोएफिशिएंट के तौर पर बिहेव कर रहा है, प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट। मैंने ये भी कहा था अभी डेफिनेशन में कि जो आपके पास फोरियर सीरीज़ होती हैं वो इन्फिनिट सीरीज़ होती हैं। ऑल्सो ए एन कोज एन एक्स, यहाँ पे ए एन ऑल्सो कोएफिशिएंट कोज एन एक्स। कोज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एन एक्स जो है वो आपके पास रैंडम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगेन एक थर्ड फंक्शन जो कि बी एन साइन एन एक्स, ये आपके पास जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, जनरल फॉर्म कहलाती है फोरियर सीरीज़ की। अब जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि कुछ बुक्स में इस तरह से राइट किया जाता है और कुछ बुक्स में पीरियड की फॉर्म में राइट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ पीरियोडिक फंक्शंस के लिए होती है। तो ये हमारे पास जो अभी आपको इक्वेशन नज़र आ रही है ये जनरल फॉर्म है। अगर हम इसको पीरियोडिकली या पीरियड की फॉर्म में राइट करते हैं तो उसकी इक्वेशन आपके पास सेकंड इक्वेशन नज़र आ रही है। इसमें आप देखें पाई ओवर एल से डिवाइड किया गया, यानी जो यहाँ पे
एन एक्स था, यहाँ पे एन पाई एक्स ओवर एल। तो यहाँ पे एल जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पीरियड और पाई रिप्रेजेंट्स द इंटरवल, कि कोई फंक्शन किस इंटरवल तक जो है वो होल्ड करता है या पोजेस करता है। तो ये यहाँ पे आपके पास एल की अगर वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 2 पाई पुट करते हैं, और ऊपर भी आपके पास जो फंक्शन में 2 पाई हो, तो आप देखेंगे कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होने के बाद अगेन आपके पास एन एक्स रह जाएगा। अगर हम एल की वैल्यू पाई ही पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आप देखेंगे कि पाई के साथ पाई कैंसिल आउट होने के बाद जो बाकी आपके पास इक्वेशन रह जाएगी वो सेम इसी फॉर्म में होगी। तो आप इस तरह से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही आपके पास जो है वो फोरियर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। दोनों में से आप जो चाहें लिख सकते हैं। अगर आपको पेपर में गिवन ना हो, क्वेश्चन गिवन ना हो, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन ना हो कि आपने पीरियोडिकली करना है या आपने सिंपल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है, तो आप जो है वो दोनों में से जो सी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों ही राइट कर दी हैं, आप इनमें से आपकी मर्जी, अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ए नोट, ए एन, बी एन मैंने बता दिया है कि ये कोएफिशिएंट्स हैं, यानी कांस्टेंट। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट। और इनको हम कैलकुलेट करेंगे ईलर्स फार्मूला को यूज़ करते हुए। इन हम तीनों कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को ईलर्स फार्मूला के थ्रू और इसी सीरीज़ में से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इन कोएफिशिएंट्स की कि इनको हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं, तो इनके डेरिवेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी। जो इनको डेरिवेट करने का मेथड है वो ईलर्स फार्मूला है। हम बाय यूजिंग ईलर्स फार्मूला इन तीनों कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। कौन से कोएफिशिएंट जो फॉरियर सीरीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ए नॉट, ए एन और बी एन। अब इनको राइट करने का यहाँ पे आप फिलहाल इन फार्मूलाज को एज इट इज़ याद रख लें। ए नोट को हमेशा हम जो इंटरवल है 1/2 पाई पाथ लेंथ से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे जो इनका इंटरवल लेंथ होगी, यानी कि इंटीग्रल की जो लेंथ होगी वो अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 2 पाई होगा। अल्फ़ा यहाँ पे कोई भी रैंडम कांस्टेंट मैंने लिया है, आप इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 0 या पाई, जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू पाथ लेंथ होगा इसकी जगह पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा को उस वैल्यू के साथ। मैंने जस्ट अल्फ़ा को एज अ रैंडम कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट किया है इसकी लेंथ को बताने के लिए, यानी इंटीग्रल की लेंथ को बताने के लिए। ए नोट हमेशा जो है वो एफ ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा, यानी कि इसमें और कोई फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होगा। ए नोट के साथ सिर्फ एफ ऑफ एक्स सिंपल फंक्शन होगा, और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है तो डी एक्स के साथ उसको डेरिवेट कर देंगे, एफ ऑफ वाई है तो डी वाई के साथ, एफ ऑफ जी है तो डी जी के साथ। सिमिलरली अगर हम ए एन की बात करते हैं तो ए एन को हमेशा 1/पाई से जो है वो डिवाइड करेंगे, बी एन को भी हमेशा 1/पाई से डिवाइड करेंगे। बाकी इसमें तमाम वैल्यूज सेम रहेंगी। थोड़ा सा जो चेंज आएगा वो बी एन जो कोएफिशिएंट है वो रिलेट करता है साइन फंक्शन के साथ, या साइन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ए एन कोएफिशिएंट है वो कोस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और क्यों करता है इसका मैंने कहा है कि डेरिवेशन जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वो आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब यहाँ पे इनको ड्राइव करने का अगेन मेथड वही है कि हमने ईलर्स फार्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ पे जो एन है वो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यूज़ को 0 1 2 3 एंड अप टू एन। इसके अलावा स्टूडेंट जो हमें इस इन फार्मूला से या फोरियर सीरीज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम इनसे जो वैल्यूज़ डिडक्ट कर सकते हैं या हम कंक्लूजन क्रिएट कर सकते हैं, वो ये है कि हमेशा हमारे पास जो फंक्शन होंगे फोरियर सीरीज़ राइट करने के लिए वो पीरियोडिक होंगे, सिंगल वैल्यूड होंगे एंड फाइनाइट होंगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके पास फंक्शन की है, यानी एफ ऑफ एक्स की। जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो आपके पास पीरियोडिक, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। ये समीशन की बात नहीं हो रही, समीशन आपके पास इन्फिनिट होंगे 1 to इन्फिनिट, लेकिन जो है वो आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो इंडिविजुअली होगा वो फाइनाइट होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, और हमें क्या इससे बात पता चलती है, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस इन एनी पीरियड होंगे, कि किसी भी पीरियड के अंदर कुछ जो और फंक्शंस हैं वो डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं। जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है तो अगला फंक्शन कोस एन ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस हो सकता है, और मोर देन 1 हो सकता है। इन्फिनिट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं किसी भी पीरियड के अंदर। उसके बाद जो अगली बात है, एफ ऑफ एक्स हैज़ एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। फंक्शन के अंदर एट मोस्ट का मतलब कि एक या एक से ज़्यादा ज़रूर होने चाहिए। फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो हमारे पास जो फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम होने चाहिए। कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम का मतलब कि अगर आप उसको हाईलाइट करते हैं, राइट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेव फॉर्म,
आप जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ मोस्टली हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो वेव फॉर्म्स में होती हैं, और ये आपके पास जो है फर्स्ट इसका जो हाफ है ये पॉजिटिव इसके मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसका ये वाला हाफ है या ये वाली पीक है इसके नेगेटिव मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास ये किसी भी सीरीज़ के लिए मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है वो आप हमें पता होने चाहिए, या उनको ऑलरेडी डिफ़ाइन किया गया हो, या डिफ़ाइन बाद में कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम इसको राइट करते हैं फिर उसके बाद आपने जो मैंने कहा अभी इंटरवल लेंथ आपने जो मैक्सिमम मिनिमम बताने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में नज़र आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे सिंपल जो फोरियर सीरीज़ है वो राइट किया, और उसके बाद मैंने उसका इंटरवल बताया है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, वेयर अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस 2 पाई, यानी जो आपको इधर ये वाली वैल्यू गिवन है इसको यूज़ करते हुए, यानी कि अल्फ़ा जो है वो लेस है एक्स से, और क्योंकि एक्स का फंक्शन है और वो लेस है अल्फ़ा प्लस 2 पाई से। तो इसको आप जो है अभी नेक्स्ट में मज़ीद इसको क्लेरिफाई करती हूँ, ये उसके इंटरवल लेंथ को बता रहा है। अगर आपको ये इस तरह से गिवन ना हो इंटीग्रल के साथ तो फिर आपको इस तरह से गिवन होगा, और आप यहाँ से ज्यूम कर सकते हैं कि आपने जो इंटीग्रल लेंथ है वो किस तरह से सेट करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास जो स्पेशल केसेस आ जाते हैं, स्पेशल केसेस का मतलब कि इनमें हम जो अभी मैंने आपको बताया है कि आपने किस तरह से अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस 2 पाई को एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम उसमें अल्फ़ा की जगह पे 0 पुट कर दें उन्हीं फार्मूलाज में जो कि A0 AN और BN के फार्मूलाज हैं, और उसी जो आपके पास स्टेटमेंट है यानी अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन अल्फ़ा प्लस 2 पाई, तो उसमें अगर हम उसको यूज़ करते हुए हम अल्फ़ा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। अल्फ़ा की जगह पे 0 लेस देन एक्स लेस देन अगेन अल्फ़ा की जगह पे 0 0 प्लस 2 पाई, तो हमारे पास सिंपल 2 पाई रह जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जब हम इधर फार्मूलाज राइट करेंगे A0 AN BN बाकी तमाम वैल्यूज़ आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पे आएगा, इंटीग्रल की लेंथ में। जहाँ पे अल्फ़ा था वहाँ पे 0 आ जाएगा, और जहाँ पे अल्फ़ा प्लस 2 पाई था तो अगेन अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो सिंपल 2 पाई रह जाएगा। ये है केस नंबर 1, और ये स्पेशल केसेस हैं इलर्स फार्मूला के लिए, फोरियर सीरीज़ के लिए। जो अभी मैंने पीछे आपको फोरियर सीरीज़ और उसके जो है फर्दर फार्मूलाज राइट किए हुए नज़र आपको दिखाए हैं, उसमें वो मैंने जनरली राइट किया था। अब जो है उसकी मैंने फर्दर कंसीक्वेंसेस और कंक्लूजन बता रही हूँ कि हम किस तरह से उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही इसमें मोस्ट कॉमन है, और मोस्टली प्रॉब्लम्स इसी तरह से रिपीट होते हैं, या तो आपके पास जो पीरियड होता है अल्फ़ा इक्वल टू 0 के लिए होता है, या फिर अल्फ़ा इक्वल टू -पाई के लिए। अगर अल्फ़ा इक्वल टू 0 के लिए हो तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और अगर इसी तरह से अल्फ़ा इक्वल टू -पाई के लिए हो तो वो आपके पास केस नंबर 2 होगा। और केस नंबर 2 में आप देख सकते हैं फिर आपके पास सिमिलरली जो है वो अल्फ़ा की जगह पे -पाई आ जाएगा लेस देन एक्स, और अगेन अल्फ़ा की जगह पे -पाई, तो प्लस 2 पाई में से जब 1 पाई को माइनस करेंगे तो +पाई रह जाएगा। इसी तरह से फिर आपके पास अगला फार्मूला A0 की फॉर्म में जो है बाकी तमाम वैल्यूज सेम रहेंगी, जस्ट जो है इंटीग्रल की लेंथ में चेंज आएगा, लोअर लिमिट -इन्फिनिट और अपर लिमिट +इन्फिनिट। सिमिलरली AN के फार्मूला में भी यही चेंज आएगा, सिर्फ इंटीग्रल की जो वैल्यू है चेंज होगी, और सिमिलरली BN के फार्मूला में भी यही चेंज आएगा, सिर्फ इंटीग्रल लेंथ चेंज होगी, वैल्यूज़ चेंज होंगी, बाकी आपके पास तमाम वैल्यूज़ सेम रहेंगी। अगेन इसको मैंने कहाँ से जो है डिडक्ट किया है, मैंने ये जो मेन आपके पास एक वैल्यू थी, एक रिजल्ट था पिछली स्लाइड में, उधर से मैंने इसको डिडक्ट किया है कि अल्फ़ा की वैल्यू या अल्फ़ा के 2 केसेस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो अल्फ़ा इक्वल टू 0 होता है या फिर अल्फ़ा इक्वल टू -पाई होता है। इसके अलावा कोई और वैल्यू का होना बहुत रेयर केस है, मोस्टली यही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पीरियड की बात करते हैं कि फोरियर सीरीज़ के अंदर पीरियड को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। पीरियड जो है हमेशा फोरियर सीरीज़ के लिए वो 2L की फॉर्म में होता है, जैसे कि आपको इधर लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर इसको फोरियर सीरीज़ सिंपल मैं राइट करती हूँ, आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में नज़र आ रहा है सिंपल मैंने फोरियर सीरीज़ राइट की है, और मैंने कहा है कि इसका पीरियड जो है वो P इज़ इक्वल टू 2L है। तो इस हिसाब से अगर 2L है तो मैं इसका जो पीरियड है वो इस तरह से लिखूँगी -L लेस देन x लेस देन +L। क्योंकि अगर हम इसको राइट करने का मैं आपको एक फार्मूला भी बताती हूँ कि आपके पास जो अपर लिमिट होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इधर आपको इसके इंटीग्रेशन में नज़र आ रहा है -L से
प्लस एल तक जो है इंटीग्रेशन की लेंथ है। तो इसमें से आप इसको हमेशा फार्मूला को इस तरह से आप करेंगे, एल जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू यानी अपर लिमिट है उस वैल्यू को, इसको आप माइनस करेंगे लोअर वैल्यू के साथ। तो लोअर वैल्यू आपके पास माइनस एल है, यानी कि लोअर लिमिट आपके पास माइनस एल है। तो जब आप इसको फर्दर इक्वल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि एल और ये माइनस और माइनस मिलकर दोनों प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इक्वल टू 2l आ जाएगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास पीरियड होता है फोरियर सीरीज़ में वो इक्वल टू 2l है। यहाँ पे जो p है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, और पीरियड को यानी p को आप जो है वो कैपिटल P से या स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें मैंने इस जो है फार्मूलिज्म को यूज़ करते हुए यानी इस लेंथ को यूज़ करते हुए माइनस एल लेस देन एक्स लेस देन एल, तो मैंने फार्मूला राइट किया है ए नॉट का। जब ए नॉट का फार्मूला राइट किया है तो आप देखें कि यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज होगा, अगर एल की फॉर्म में आप सीरीज़ राइट करेंगे तो एन पाई एक्स ओवर एल सीरीज़ को, उसी तरह से आप उसकी इंटरवल लेंथ को डिफाइन करेंगे, उसी तरह से फिर फार्मूलाज में चेंज आएगा। यहाँ पे 1/2l आ जाएगा, ए एन वाली में 1/l और सिमिलरली बी एन वाली में 1/l, और इसी तरह से उनके इंटीग्रल में जो चेंज आएगा वो माइनस एल से प्लस एल का आएगा। लेकिन अगर पीरियड आपको पाई की फॉर्म में गिवन हो, यानी कि एल की फॉर्म में ना हो, पाई की फॉर्म में हो, तो फिर आप सिंपल क्या करेंगे, जहाँ पे एल है वहाँ पे आप जो वैल्यू आपको गिवन है वो आप रिप्लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपको n 2 पाई गिवन है तो फिर आप l की जगह पे 2 पाई पुट करेंगे, और अगर आपको सिंपल पाई गिवन है तो फिर आप पाई ही पुट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे इक्वेशन में नज़र आ रही है, आपके पास जनरल इक्वेशन है और आपको गिवन किया गया है कि आपका पीरियड जो है वो इक्वल टू पाई है। तो जब पाई जो है वो इक्वल टू एल होता है, यानी पीरियड मैंने आपको बताया है कि लिखने का तरीका यहाँ पे, तो वो इक्वल टू आप एल की जगह पे पाई जब पुट करते हैं तो आप देखें पुट एल इक्वल टू पाई इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे पाई आ जाएगा, और पाई को फिर आप ऊपर वाले पाई के साथ जहाँ जहाँ पे ऊपर पाई है उसको आप कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि ये वाला पाई इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला पाई इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी जो आपके पास टर्म आ रही है, ये वाली इक्वेशन आ रही है, ये सेम जो है वो फोरियर सीरीज़ या सिंपल जो जनरल फॉर्म में फोरियर सीरीज़ उसके साथ रिजेंबल करती है। तो इस तरह से आप जो है वो पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ का, अगर आपको गिवन ना हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि किन किन एप्लीकेशंस में या कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है फोरियर सीरीज़ का। तो फोरियर सीरीज़ जो है वो उन तमाम फिनोमेनाज में या उन तमाम सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है जो कि आपके पास पीरियोडिकली बिहेव करते हैं, चाहे उनका पीरियड 2 पाई हो, चाहे उनका पीरियड जो है वो सिंपल पाई हो, ट्रिग्नोमेट्रिकली या वो वैसे उनमें पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती हो, पीरियोडिकली वो बिहेव करते हों। तो ऐसे तमाम फिनोमेनाज के लिए फोरियर सीरीज़ को अप्लाई करते हुए हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से फोरियर सीरीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स में जहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट होगा, कि हीट इन्वॉल्व होगी, कंडक्शन इन्वॉल्व होगी, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अकॉस्टिक का मतलब कि आपके पास वो नॉलेज जो कि आवाज़ से रिलेटेड नॉलेज होता है, आवाज़ जहाँ पे इन्वॉल्व होती है। अकॉस्टिक का मतलब आप जानते हैं कि अकॉस्टिक होता है स्टडी ऑफ साउंड्स। तो स्टडी ऑफ साउंड्स यानी ऐसे तमाम फिनोमेना या सिस्टम जिनमें स्टडी ऑफ साउंड इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पे भी फोरियर सीरीज़ एप्लीकेबल है। इसके अलावा एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से वाइब्रेटिव स्ट्रिंग्स आप देखते हैं, आप जो है वो लैब वर्क करते हैं तो वो स्ट्रिंग में आप वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। ये तमाम इसके फिजिकल एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं एप्लीकेशंस। इसी तरह आर्बिट्रेरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो है वो फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है आपके पास इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस वाले प्रॉब्लम जो हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रॉब्लम्स आपके पास इनिशियल कंडीशंस वाले हों, यानी कि ऐसे प्रॉब्लम जिनमें कंडीशन स्टार्ट पर डिफाइन की गई हो, या बाउंड्री कंडीशंस वाले प्रॉब्लम्स हों जिनमें कंडीशन जो है वो आपने खुद अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गैस करनी हो, उनमें फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम में इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर भी फोरियर सीरीज़ का इस्तेमाल होता है।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मसला हो इस लेक्चर में तो हमें से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस हैं, ये जो मोस्ट हाईलाइटेड थी या जो मेरे माइंड में थी मैंने वो यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। आप चाहें तो आप और भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्यूरी हो आपके, हमें से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।